हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविश इन्फोटेक। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड के अवेलेबल बैलेंस को आप अपने अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि आप क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को आप अपने अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र करके आप उसका यूज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी कभार क्या होता है कि आपके सभी अकाउंट में पैसे खत्म हो जाते हैं और आपके पास पैसा नहीं रहता है। उस स्थिति में आपको किसी न किसी व्यक्ति से या दोस्त से उधार लेना पड़ जाता है। तो इस स्थिति में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, जनरली हम सबके पास आजकल क्रेडिट कार्ड होता है और अमूमन क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल बैलेंस ज़रूर रहते हैं। तो हम जानते हैं कि उससे हम सामान तो खरीद सकते हैं, बट अगर कैश की बात आती है तो हम कैश नहीं ले पाते हैं। अगर हम कैश लेते भी हैं, यानी उसके एटीएम से आप कैश निकाल विड्रॉ भी कर सकते हैं एज एटीएम, बट आपको बहुत अधिक चार्ज देना पड़ जाता है। तो आपको बहुत मतलब यानी कि जितना आप यूज़ करेंगे उससे काफ़ी पैसा जो है से एक्स्ट्रा के रूप में देना पड़ जाता है। तो उस स्थिति में बहुत अधिक हम उससे कैश का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को आप अपने स्वेच्छानुसार आपको जितना चाहिए उतना आप अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड आइकन को प्रेस कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे इस तरह की कोई भी रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आपको इसके पहले सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप उसमें सर्च में डालिए housing.com। housing.com आप लिखेंगे, housing.com लिखेंगे तो आपके पास ये आइकन आ जाए। मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड करा हुआ है, इंस्टॉल करा हुआ है, इसलिए मेरे में ऐसे आता है, ओपन का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आप ये देखिए एक रेड येलो कलर का एक मास्क लगा हुआ एक आइकेगा, वही इसका वो लोगो है। तो वो आप पहले इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप ओपन करेंगे तो ये क्या होता है कि पहले वो केवाईसी भी आपको करना होता है। आप इसमें पैन नंबर वगैरह आपका डिटेल्स मांगेगा, आप डाल दीजिए। ये बिल्कुल ट्रस्टेड ऐप है, हम 1 साल से इसे यूज़ कर रहे हैं और कभी कोई शिकायत नहीं हुई है। इसका एक व्हाट्सएप कस्टमर केयर भी है। आप चाहें तो कभी अगर आपकी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका एक प्रोफाइल तैयार हो जाएगा, जैसे मेरा तैयार है ये। तो आप अपना डिटेल्स दे करके आप अपना प्रोफाइल बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आप कैसे करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपको एज ए रेंट पे करना है। यानी कि आपने कोई घर लिया हुआ है, उसको आप रेंट के रूप में पे कर रहे हैं। मतलब कि आपको बस इसमें एक शो करना है, किसी न किसी रूप में एक शो करना है कि आप पैसे को ट्रांसफ़र किस रूप में कर रहे हैं। तो आपको एज ए रेंट पे करना है। वो रेंट जैसे आप हाउस रेंट, होम रेंट या फिर ऑफिस रेंट के रूप में भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का रेंट के रूप में आप उसको पे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आप अपने किसी संबंधी का, या आपके तो पास 2 अकाउंट है तो आप दूसरे अकाउंट का नंबर, दूसरे अकाउंट डिटेल्स जो है उसमें आप दे दीजिए। जैसे कि अगर देखिए यहाँ पे आपके सबसे पहले है हाउस रेंट है, ऑफिस रेंट है और बाकी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सब पे हमें नहीं जाना है। लेकिन हमें हाउस रेंट पे या ऑफिस रेंट पे जाना होगा। तो हाउस रेंट जब आप करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको डिटेल्स मांगे, पैसा मांगेगा, कितना आपको देना है। तो आप 10,000 15,000 जो भी आप अमाउंट सेट करना चाहते हैं, आप देख लीजिए कि आप कितना पैसा आप मंथली जो है से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस आधार पे आप एक लिमिट तैयार कर लीजिए, उस हिसाब से आप ट्रांसफ़र कीजिए। एक जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि जो हो ही नहीं सकता। तो क्या कीजिए, अगर आपको ज़्यादा अमाउंट करना है तो कुछ पैसे आप हाउस रेंट के रूप में ट्रांसफ़र कर दें और कुछ पैसे आप ऑफिस रेंट के रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के एक अकाउंट में डाल दीजिए, उसके बाद उस फ्रेंड से कहिए कि मतलब मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे, तो वैसे वो कर लेंगे। तो आप कितना अमाउंट चाहिए, जैसे 10,000 चाहिए, कितना चाहिए आप इसमें लिख दीजिए। फिर बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स है, उसका मतलब अकाउंट नंबर है, फिर री अकाउंट नंबर, फिर उसका आईएफएससी कोड, उसका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे तो डिटेल्स आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है तो हम इसमें नहीं भर रहे हैं दोबारा से, लेकिन आप जब किसी को पे करेंगे तो आप इसमें डिटेल्स दिखा देंगे। तो ये है, तो मैंने जो ऑलरेडी भरा हुआ है तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने लिखा हुआ मेरा पेड है, इसमें पे अगेन उसमें कर देंगे। पहले एक बार करने के बाद वो क्या होता है कि उसमें ऑटो शिफ्ट रहता है, तो शिफ्ट रहेगा। तो उसके बाद हमें करना है, जैसे मान के चलिए कि 12,000 है, मैं यहाँ पे 5,000 करना चाहते हूँ। अगर हम 5,000 करते हैं इसमें तो किस मंथ का, मार्च का, अगर मार्च का 5,000 करते हैं तो हम इसमें ये टोटल पे करते हैं। तो टोटल पे करने के बाद वो आ जाएगा, एक ऑप्शन आएगा कि आप कैसे करना चाहते हैं। मेरे ऑलरेडी इसमें कई अकाउंट क्रेडिट कार्ड के जो डिटेल्स हैं वो सेव्ड हैं, तो उसमें आपको मांगेगा किस कार्ड से करना चाहते हैं। जो आपको होगा आपको भी सेव हो जाएगा जब आप इसमें करते रहेंगे। नहीं तो आप फ्रेश है, पहली बार करें तो एड एनदर कार्ड है, इसमें एक ऑप्शन दे रहा है, आप जोड़ देंगे, आप इसमें डिटेल्स हो जाएगा, डिटेल्स में सेव्ड रहेगा। तो आप ये करेंगे। फिर यहाँ पर CVV नंबर भी डालना है, CVV नंबर डालना है।
तो मैंने ये वाला 3340 जिसके लास्ट में है वो वाला मैं स्किल्स कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। तो CVV नंबर इसमें है, तो आप जो भी CVV नंबर है आप उसमें डाल दीजिए और उसके बाद फिर क्या है कि पे कर दीजिए। पे करेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग में वो टाइम ले रहा है। आप इसके बाद कुछ ना करें, इसके बाद एक OTP आएगा जो आपका नंबर दिया हुआ है उसी पे OTP, तो मेरा यही नंबर दिया हुआ है उसके साथ लिंक्ड है, तो उसमें एक OTP आएगा। अभी हम OTP इसमें इंसर्ट करेंगे 716 हमने डाल दिया। पेमेंट सक्सेसफुल। तो आप देखिए ये कितना फास्ट एक्शन है। आप देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, रेफर योर फ्रेंड्स एंड अप टू 20% ऑन नेक्स्ट पे फी। अगर आप रेफ़र करेंगे तो इसमें आपको अगले कंसेशन में 20% ऑन नेक्स्ट सेव भी हो सकता है, मतलब कुछ आपको कैशबैक टाइप के भी कुछ मिल सकता है। तो इस तरह से आप जो है इसका भी सेटलमेंट नहीं हुआ, लेकिन सेटलमेंट बहुत ही फास्ट होता है। एक बार इसका जो ऐप है उसके थ्रू एक मैसेज भी आ रहा है, आप मैसेज भी देख सकते हैं क्या मैसेज आ रहा है कि ये रेंट पेमेंट ऑफ द 5000 यूजिंग हाउसिंग रेंट पेरेंट द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट 0123 एंड IFSC सो विद इन 2 वर्किंग डेज। लेकिन 2 वर्किंग डेज नहीं लेगा, ये मुश्किल से 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम, हमें लगता है कि लेस देन 5 मिनट में ही ट्रांसफ़र हो जाता है। और हमने ऐसा देखा भी है और ऑब्जर्व भी किया है। बट इसका एक नॉर्म्स है कि 2 दिन ले लेता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगा। तो आप ऐसा ना सोचें, बिल्कुल ये जल्दी से क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से मतलब आप जो है से अपने अकाउंट में चला गया। ये तो मेरा दूसरा अकाउंट दिया हुआ था, मेरे पास 2 अकाउंट है तो दूसरे अकाउंट दिया हुआ था, दूसरे अकाउंट से आप पैसे को आप अपना यूज़ कर लीजिए। या अगर आपके पास दूसरा अकाउंट नहीं है तो आप किसी फ्रेंड आप देखिए ये कंग्रेचुलेसन्स रविशंकर कुमार योर ऑफिस रेंट ऑफ द इतना ऑफ हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसेस फ्रॉम आवर एंड यू कैन चेक द ट्रांजेक्शन्स। अब ये क्या होता है कि मतलब वो जो है क्रेडिट हो गया है। अब हम चाहें तो इसको हम अपने बैंक डिटेल्स में देख भी सकते हैं कि आया कि नहीं। इसमें देखिए अभी मैंने जो अकाउंट दिया हुआ है उसमें हम चेक कर ले रहे हैं इसमें कि दिया है कि नहीं, आया कि नहीं है, तो अभी पता लग जाएगा। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल इसका देखिए मैसेज भी आ गया। अच्छा ये कार्ड के थ्रू, कार्ड वाला मैसेज है, इंडसइंड बैंक का हमने कार्ड यूज़ किया था। अभी देखिए इसका देखिए मेरे पास इसमें बैलेंस नहीं था लेकिन 5583 हो गया। तो इस तरह आप मतलब देख सकते हैं। अगर स्टेटमेंट शायद देखने में आ जाएगा इसमें, हाँ देखिए ये 5000 क्रेडिट अभी हुआ है। तो यही आप मतलब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना फास्ट एक्शन है। तो इस तरह आप अगर चाहें तो ऐसे आप अपने काम मतलब को चला सकते हैं, मतलब कि आप अपने आराम से क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेबिट कार्ड में, सेविंग अकाउंट में। तो वही है, सबसे पहले आपको housing.com की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको आगे प्रक्रिया करनी होगी। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें आपको कि 10,000 रुपया के ट्रांजैक्शन पर आपको 100 रुपया के हिसाब से मतलब इसमें चार्ज होता है। तो ये हमने शुरू में बताया था कि बिल्कुल फ्री है या वो है, तो वो अतिरिक्त चार्ज नहीं है, बल्कि ये वो पैसा है जिसे RBI क्रेडिट कार्ड से सेविंग अकाउंट के ट्रांसफ़र पर एक मिनिमम चार्ज है, एकदम बिल्कुल मिनिमम चार्ज है जिसे RBI के द्वारा इम्पोज किया गया है, वो लेता है। तो आप ये इसी के हिसाब से कटिंग करता है। 10,000 पे 100 रुपीज़, अगर 5,000 के आप करेंगे तो 50 रुपीज़ लाइक वाइज इसमें डिडक्शन होता है, जो कि आपको क्रेडिट कार्ड से ही एक्स्ट्रा आपके मतलब 10,100 रुपया डिडक्ट होगा। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का।